जो झूठ बोलते हैं उनको जनता ही पराजित कर देती है। इतने झूठे हैं, हर चीज में झूठ बोलते हैं। 49 दिन की सरकार, दिल्ली हुई बेहाल, यू टर्न केजरीवाल। सतीश उपाध्याय अब अपने घर के कुछ कामकाज निपटा कर और घर में कुछ लोगों से मिलने के बाद पार्टी ऑफिस के लिए निकल चुके हैं। सर, अगर आपके सुबह की दिनचर्या की बात की जाए तो किस समय से शुरू होती है और क्या क्या करते हैं आप? देखिए, मेरा दिन तो शुरू हो जाता है सुबह 6 बजे से, और 6 बजे जब हम उठते हैं तो उठने के बाद एक कप चाय पीने के बाद जो न्यूज़पेपर हैं उनको देखना, सारा दिन भर की जो घटनाएं हैं, फिर दिन के जो प्रोग्राम हैं, फिर कुछ जो इम्पोर्टेंट लोगों को फ़ोन्स वगैरह करने हैं, और परिवार की कुछ जो, क्योंकि समय परिवार के लिए मिलता नहीं है, एक बार घर से हम निकल जाते हैं तो रात के 12-1 बज जाता है। तो इसलिए सुबह अगर कुछ संभव है तो चूँकि डॉटर लॉयर है, वाइफ वर्किंग है, तो सब लोगों को निकलना होता है, तो कभी कभी समय मिल जाता है कि मॉर्निंग में 5 मिनट बात कर लें, और उस समय फ़ोन आते हैं। देन 8-8:15 तक नीचे तैयार होकर के आना, लोग आने वाले शुरू हो जाते हैं, कुछ लोगों को समय दिया होता है। उसके बाद जो आगे के कार्यक्रम हैं वो प्रोग्राम उसी तरह से चलते रहते हैं। जो जिम्मेवारी हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो तो पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, और लगभग 15 से 16-17 घंटे आपको काम करना होता है। लेकिन पहले भी हम चूंकि चुने हुए प्रतिनिधि तो हैं, लेकिन तब इतना प्रेशर नहीं था। उसमें आप अपने हिसाब से कार्यक्रम को तय कर सकते हैं, अपने हिसाब से आपने कुछ समय तय किया हुआ, उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। उस समय थोड़ा बहुत समय आप परिवार को भी दे सकते थे, लेकिन आज की स्थिति में बिल्कुल डिफरेंट है, और चुनाव है तो इसके लिए कोई भी समय अब निकाल पाना किसी भी चीज़ के लिए बहुत मुश्किल है। अगर आपके सुबह के नाश्ते के बारे में बात किया जाए, आपने बताया नहीं, लेकिन नाश्ता क्या क्या करते हैं आप ताकि आप फिट रह सके? देखिए, मेरी कुछ खाने की हैबिट बहुत ही लिमिटेड सा, दिन में मैं लंच करता नहीं, कभी कोई फ्रूट्स वगैरह रहता हूँ, और मॉर्निंग में भी बहुत लाइट ब्रेकफास्ट मेरा रहता है। कभी पोहा ले लिया, कभी मैं कम्प्लीटली वेजिटेरियन हूँ, तो इसलिए कोई बहुत चॉइसेस मेरी नाश्ते के बारे में नहीं है। जो भी घर में आप सुबह कुछ फ्रूट्स ले लिया, आपने कोई जूस ले लिया, या आपने कुछ पोहा है, या कोई छोटी एक हल्का लाइट ब्रेकफास्ट मैं हमेशा करता हूँ, जिससे कि दिन में आपको एनर्जी मिले। और दिन में मैं लंच कभी करता नहीं, बहुत कम ही होता है कि जब मैं लंच करता हूँ। दिन में कुछ सैलड या फ्रूट्स वगैरह लेने की मेरी आदत है, और रात को एक बार मेरा डिनर होता है, वो जहाँ भी हो, या आजकल तो घर से बाहर ही होता है, लेकिन अदरवाइज एक ही बार में डिनर लेता हूँ रात। चलिए, आपको जो सतीश उपाध्याय जी हैं उनका ड्रेस दिखाना चाहेंगे, किस तरह से ड्रेसअप होते हैं वो, और ये काफी कुछ मोदी से प्रेरित सा लगता है। क्या मोदी से प्रेरित हैं आप, या पहले से आपका ड्रेसिंग सेंस इसी तरह का रहा है? नहीं, मोदी जी तो हमारे नेता हैं ही, लेकिन मैं ड्रेसिंग सेंस में मेरा शुरू से इसी तरह से, मैंने अपने आप को कभी ब्रांडेड नहीं किया। कुर्ता पजामा भी है, पैंट शर्ट भी पहनता हूँ मैं, जो मुझे लगता है कलरफुल कुर्ते पहनना शुरू से मेरी आदत है। तो किसी भी कपड़े में अपने आप को मैंने बांधा नहीं है, और अगर कभी ज़रूरत पड़े बच्चों के साथ तो जीन्स भी पहनता हूँ। कोई इसमें कहीं कोई कपड़ों के साथ मेरा कोई ऐसा नहीं है कि मुझे यही पहनना है और ये नहीं पहनना। लेकिन तो भी राजनीति में ज़्यादा जो आपको सूट करता है वो जैकेट, कुर्ता पजामा एक ऐसा है कि जो आप तुरंत पहन के जा सकते हैं, जिसको राजनीति से जुड़ा कोई ऐसा अनुभव जिसने मजबूर कर दिया आपको राजनीति में आने के लिए, आप हमसे शेयर करना चाहेंगे? देखिए, राजनीति एक बात तो मुझे समझ आती थी जब मैं चुनाव प्रतिनिधि नहीं था। उससे पहले हमको लगता था कि वास्तव में बहुत सारी चीज़ें क्यों नहीं हो पाती हैं, लेकिन अगर आपके मन में पैशन है, आपके मन में जुनून है, अगर आप ये सोचते हैं कि आप कुछ करना चाहते हैं, तो राजनीति एक ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। राजनीति के माध्यम से अगर आप चुनकर आते हैं तो आप बहुत कुछ डिलीवरी समाज के लिए कर सकते हैं, और समाज में परिवर्तन जो राजनीति कर सकता है, जो लीड लेकर को कर सकता है, वो दूसरा नहीं कर सकता। पहले हमको लगता था कि ये सारी चीज़ें, कोई भी काम अगर होना हो तो राजनीतिक का जो विज़न है, जो उनकी दिशा है, जो उनको लगता है, उससे आप समाज को तमाम तरह की दिशा और एक लीडिंग रोल आप उसको प्ले कर सकते हैं। राजनीति में आप आए कैसे, मैं ये जानना चाह रही थी। मतलब कोई एक ऐसी बात हुई होगी कि आपको लगा कि अब मुझे राजनीति में जाना चाहिए? ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा है। जब मैं स्कूल में था तो उस समय 75 में इमरजेंसी लगी थी, आपातकाल लगा था देश में, तमाम तरह के अत्याचार बहुत हुए थे। तब हमारा तो बहुत ही बाल मन था और हम बहुत यंग थे,
स्कूल में होते थे तो स्कूल में हम इस तरह की खबरें, इस तरह की चीज़ें, यातनाएं, तमाम तरह की डेमोक्रेसी का जिस तरह से गला घोंटा गया, तो उस समय मन में ये था कि कुछ एक विद्रोह की भावना, मन में ये लगता था कि नहीं, ये गलत है, ये ठीक नहीं है इसमें। हालांकि हम स्कूल में थे तो उस समय मैंने शाखा में जाना शुरू किया और आरएसएस में जाकर के मुझे वहाँ शाखा में जाकर संघ का स्वयंसेवक बन करके फिर मैंने उसी समय में स्कूल के अंदर ही बहुत स्वामी विवेकानंद को पढ़ा और मुंशी प्रेमचंद को पढ़ा। दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी में जाना और वहाँ पर इन पुस्तकों को पढ़ना तो एक पैशन, एक जुनून। और उसी तरह से धीरे धीरे जब हम कॉलेज में गए तो कॉलेज में फर्स्ट ईयर में मैंने 81 में एडमिशन लिया। जो झूठ बोलते हैं उनको जनता ही पराजित कर देती है। इतने झूठे हैं, हर चीज में झूठ बोलते हैं। 49 दिन की सरकार, दिल्ली हुई बेहाल, यू टर्न केजरीवाल।